वहीं यूपी में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। रियासत में पिछले 24 घंटों में 294 नए मामले रोशनी में आए हैं। इनमें सिर्फ बाराबंकी से 95 मामले रोशनी में आए। बाराबंकी से इतनी बड़ी तादाद में कोरोना के मामले सामने आने से वहां सनसनी फैल गई। बाराबंकी के डीएम ने सख्त कदम उठाते हुए सभी बाजारों और दुकानों को बंद करा दिया। इन नए मामलों के साथ ही यूपी में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 5221 हो गई है। रियासत में अब तक 121 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि अब तक 3000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। और वहीं यूपी के साबिक उजाला अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके कोरोना से जुड़े मामलों में एफआईआर के बढ़ते इंदराज पर नुक्ताचीनी की। अखिलेश के मुताबिक ऐसा लगता है कि ये सेहत से नहीं बल्कि जराइम का मसला है। उन्होंने क्वारंटीन मराकज की बदहाली और वहां हो रही मुबैना इम्तियाजी सलूक पर भी रियासती हुकूमत को आड़े हाथों लिया। अखिलेश यादव के मुताबिक जानिबदाराना रवैये के सबब ही लोग क्वारंटीन सेंटर जाने से डर रहे हैं। लॉकडाउन 4 के बाद से दिल्ली में तमाम तर पाबंदियों में ढील दी जा रही है। वहीं एनडीएमसी ने दिल्ली के तमाम बड़े गार्डन्स और पार्कों को खोल दिया है। दिल्ली के लोधी गार्डन में लोगों ने मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क का रुख किया। हालांकि एनडीएमसी ने पार्कों को खोलने का वक्त भी मुकर्रर कर दिया है, जो कि सुबह 7 से 10 बजे और शाम में 3 से 6 बजे तक है। दिल्ली के लोधी गार्डन का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा ने। ऐसा लग रहा था, और हेल्थ के लिए तो बहुत ज़रूरी है। गार्डन में घूमना और नेचर ये सब मिस कर रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे ज़िंदगी थम सी गई है, पर गार्डन आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। जो भी एहतियात सरकार ने बताई हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए, तभी हम कोरोना की लड़ाई को लड़ भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, उसको हरा भी सकते हैं। और 1 महीने से रेगुलर इसको वॉच कर रहे थे कि कभी खुले, क्योंकि वी आर द 20 साल से हम रेगुलर मतलब यहाँ के रेगुलर मतलब वॉकर हैं, और इसका इंतजार कर रहे थे कि कभी खुले, क्योंकि बॉडी की इम्यून सिस्टम जब भी मेंटेन रहेगी ये बॉडी वर्क करेगी। नहीं, बस वॉक हो जाए हमें तो वही बहुत चाहिए। और योगा हमारी वैसे लाइव हो ही रही है, जूम पे हो रही है, घर में सर ही करवा रहे योगा सर गार्डन वाले, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आ रही। बस मेन बात है लोधी गार्डन खुल गया, भाई वॉक करने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि जल्दी से खुले और भागे लोधी गार्डन। सर लेकिन टाइम 6 to 9 होना चाहिए, 6 to 9 मस्ट, क्योंकि उसके बाद धूप हो जाती है, कोई ज़्यादा उसका नहीं होता। ऑफिस टाइमिंग हो जाते हैं, धूप हो जाती है, तो 6 to 9 प्लीज़, अगर ये हो सके तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि 6 to 9 होना चाहिए। दिल्ली में एनडीएमसी ने लोधी गार्डन, तालकटोरा गार्डन, नेहरू पार्क जैसे तमाम बड़े पार्क को खोल दिया है। समय सीमा निर्धारित की गई है सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक, और शाम को 3:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। ऐसा करने से जो प्रकृति के प्रेमी हैं वो वापस एक बार फिर से अच्छा महसूस कर रहे हैं। उन्हें स्वच्छ हवा में एक बार फिर से मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, रनिंग करने को मिल रहा है। लगातार ये लोग दूर दराज से सुबह इन पार्कों में आया करते थे और अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी चिंतित थे। हमेशा यहाँ मॉर्निंग वॉक करना और रनिंग करना इनको अच्छा लगता था, मगर कोरोना काल के दौरान पार्क्स, गार्डन्स बंद होने के कारण इन लोगों को काफ़ी समस्या हो रही थी। रोज़ाना सुबह सुबह आकर इस हरे वातावरण में, इस स्वच्छ हवा में इनको वॉक करना अच्छा लगता था, मगर काफ़ी दिनों के बाद गार्डन खुला है, वापस ये अच्छा महसूस कर रहे हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं। दे फील गुड। आइए बात करना चाहेंगे सर, काफ़ी दिनों बाद गार्डन्स खुल गए हैं, आप लोग हमेशा आते हैं यहाँ पे वॉक करने? 32 साल से आ रहा हूँ लोधी गार्डन में, लास्ट 32 ईयर्स रेगुलर वॉकर। आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल मेंटेन किया जा रहा है। अलग अलग बैठकर दूर से ही एक दूसरे को नमस्कार, हाय कर कर यहाँ पे गुजारा किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल में हमें अब इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बात करना चाहेंगे सर, काफ़ी दिनों बाद आप लोग यहाँ पे आए हैं, गार्डन्स खुल गए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आने का तो बहुत ही मन करता था, 2 महीने कैसे कटे हमें मालूम है। बाकी हम लोग पूरा मास्क लेके यूज़ करके, सैनिटाइज़र मेरे पास है, कहीं दिक्कत पड़े तो यूज़ करेंगे। पर ये जो मिलना मिलाना था, काफ़ी अब सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल काफ़ी फॉलो करना होगा। अब कैसा लगेगा कि अब तो इसको एक्सेप्ट करना है जीवन से? अब कोरोना फ़िलहाल अभी तो नहीं गया है, वेट करना है, इंतज़ार करना है, मगर फ़ाइट हमें ही करनी है। तो कैसे आप इस प्रोटोकॉल को मेंटेन करेंगे? देखो, इतनी बड़ी बीमारी आई है और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस प्रोटोकॉल को करें
और सोशल डिस्टेंस तो बहुत अच्छी चीज़ है, बीमारियों से दूर रहेंगे और आदत भी पड़ जाएगी।